यह बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में 2018 में एआरओ भोपाल में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। और हमारे चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला था अरस्तु, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है विलियम हार्वे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो प्रथम वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विलियम हार्वे हो जाएंगे। दोस्तों आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आर्मी एनएक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हम आपको बायो, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, जीके सभी के आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी के एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और वहीं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग से नेत्र लेंस स्वरूप हो जाते हैं, उसका आकार कैसा हो जाता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है अपारदर्शी, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है उत्तल और चौथा है अवतल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मोतियाबिंद जब किसी को रोग होता है तो उसका जो लेंस होता है उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, वह हो जाता है अपारदर्शी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमसे पूछा गया जहां वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे हमारा, पहला है बड़ी आंत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है यकृत और चौथा है अमाशय। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जहां वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं छोटी आंत बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे, पहला है जबड़ों की, दूसरा है जांघों की, तीसरा है पीठ की और चौथा है हाथों की। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, वह होती है जबड़ों की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है विटामिन ए, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम, चौथा है हार्मोन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो किसका निर्माण नहीं होता, वह विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसैकेराइड है। और यह क्वेश्चन का एआरओ रोहतक के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सुक्रोज। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है जिंक, दूसरा कॉपर, तीसरा आयरन, चौथा है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, वह आयरन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन वहां भी देखने को आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि रतौंधी किस कारण होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया है। और चार ऑप्शन क्या थे हमारे, पहला है मायोपिया, दूसरा है हमारा हाइपरमोट्रोपिया और तीसरा है हमारा शंकुओं की खराबी और चौथा क्या है, रोडोपसिन की कमी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो रतौंधी किस कारण होती है, तो रतौंधी किस कारण होती है, यह होती है जो शंकुओं की खराबी के कारण हमारे आंखों में रतौंधी की प्रॉब्लम आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद, और दूसरा है जन्म के 2 वर्ष बाद, और तीसरा है जन्म के 4 महीने बाद, और चौथा है जन्म के 2 महीने बाद। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है, या कब सक्रिय होती है, यह सक्रिय होती है जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है स्टेरॉइड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा है वसा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक, तो रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है, वह एक प्रोटीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है हमारा एस्ट्रोजन, और तीसरा है थायरॉक्सिन, और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, वह होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा एडेनिन, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है यूरेसिल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, दोनों में कौन सा पाया जाता है, वह एडेनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फूल, दूसरा है पत्ती, तीसरा फल, चौथा है तना। सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, ये फल से प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि हृदय पेशियां कैसी होती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा अरेखित एवं ऐच्छिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा रेखित एवं ऐच्छिक, तीसरा है हमारा कम माइटोकॉन्ड्रिया युक्त, और चौथा क्या है स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित एवं अनैच्छिक। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो हृदय पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वह होती हैं स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा और उत्तेजित या रेखित अनैच्छिक होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है यूरियोटीलिया, और दूसरा क्या है हमारा यूरिकोटीलिया, और तीसरा क्या है हमारा यूरीमिया, और चौथा क्या है यूरोक्रोमा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं यूरीमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद केमिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आया था आपका एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि कौन से 2 आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा गुरुत्वीय और स्थित वैद्युत, दूसरा है कुछ अन्य बल, और तीसरा है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, और चौथा क्या स्थिर विद्युत और नाभिकीय।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो कौन करा सकता है? वह करा सकता है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में ही पूछे गए और आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा है प्रचक्रण क्वांटम संख्या और चौथा है दिंगंधी क्वांटम संख्या। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चैडविक, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है नील बोर और चौथा है रोएंटगन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? यह दिया गया था चैडविक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा एल्यूमिनियम, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा, चौथा है जिंक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सी होती है? वह कौन सी हो जाएगी? वह पारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन तथा जल और तीसरा है मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या? मात्र ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? वह आवश्यकता होती है ऑक्सीजन तथा जल की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन है हमारा सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ाने में, दूसरा है सीमेंट के शीघ्र जमने में और तीसरा है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में और चौथा क्या? सीमेंट की लागत को कम करने में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो क्या मदद मिलती है? वह मिलती है जो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। यानी सीमेंट जो जल्दी जम जाता है उसे मतलब मिला इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है कि सीमेंट जो है धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा जस्ता और चौथा क्या है? सीसा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु ऐसी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वह है तांबा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कांच होता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ रांची के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है अतृप्त ठोस, दूसरा है अतिशीतित द्रव, तीसरा है अतिशीतित गैस और चौथा क्या? अतृप्त द्रव। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कांच होता है, कांच क्या होता है? यह होता है अतिशीतित द्रव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारे? पहला है लोहा, दूसरा है सीसा, तीसरा है सिल्वर और चौथा है स्वर्ण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसमें हमसे पूछा गया
कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2016 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है गोल्ड, दूसरा है आयरन, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है सिल्वर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आयरन हो जाएगा। वहीं दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। मैं इसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला ऑप्शन था हमारा विलायकियन, और दूसरा है हमारा इमल्सन, तीसरा है अपोहन, और चौथा क्या स्कंदन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कट जाने पर फिटकरी जो होती है रक्त स्राव को रोक देती है, वह किस कार्ड से रोक देती है, वह रोक देती है स्कंदन की कार्ड से रोक देती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं। यह क्वेश्चन का एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है अवसादन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, और तीसरा है हमारा उर्डन, और चौथा है हमारा जल मृदुकरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जल मृदुकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ ग्वालियर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन सब ऑक्साइड, और चौथा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसमें हमसे पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है कैल्शियम क्लोरेट, दूसरा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और तीसरा है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और चौथा क्या है कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2015 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है मीथेन, दूसरा ईथेन, और तीसरा है ब्यूटेन, और चौथा है प्रोपेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा, वह मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एनएक एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, ये भी आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसमें जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, और यदि ए एक काम को 6 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में पूरे काम को पूरा करेगा। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे, यानी ए और बी हैं, ये मिलकर एक काम को करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं। और उसके बाद जो ए है वो अकेला पूरे काम कितने दिन में करता है, वो 6 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में पूरे काम को करेगा। सबसे पहले इसमें क्या करें, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब 4 को एलसीएम से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। इसको 6 से 12 में भाग करेंगे 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें है 2 लोग हैं, यानी 2 लोग हैं, 1 लोग ज्यादा है। और ज्यादा कौन है इसमें, बी ज्यादा है। तो मतलब क्या हो गया, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो इसमें कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ है, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तुम्हारा कुल काम कितना है, कुल काम हमारा 12 काम है। तो वो बी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 12/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यानी कि बी पूरे काम कितने दिन में करेगा, बी जो पूरे काम को करेगा 12 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है
कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या-क्या दिया है वो लिख लेंगे। यानी कोई धनराशि है जो 15 वर्ष में अपने से कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। यानी 1 थी, 1 से 3 गुनी हो गई, 3 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई, यानी 2 वृद्धि होगी। और 2 की वृद्धि होने में कितना समय लिया उसने, 15 समय लिया, यानी कि 2 बढ़ने में 15 वर्ष लिया। और उसके बाद आगे पूछ रहा है हमसे कि कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अब 5 गुनी यानी 1 से 5 हो गया, कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई हमारी 4 हो गई। अब यानी कि 2 बढ़ने में उसने लिया 15 वर्ष, तो 4 बढ़ने में कितना समय ले लेगी, वह समय ले ली 15 गुणे 2 यानी कि 30 वर्ष ले लेगी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। यानी इसका जो रूल क्या होता है, इसका रूल होता है हमारा कि एलसीएम गुणे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से जो दूसरी संख्या वो उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम दे रहा है हमारा 1820 गुणे एचसीएफ दे रहा है 26। अब बराबर पहली संख्या कितनी है 130 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो इसमें जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, जीरो से क्या करेंगे, जीरो काट देंगे और 13 दूना 26 हो जाएगा। और दूसरे दो से इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 6 हो, हाथ से अलावा 1 2 1 के 2 2 1 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा 364 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका हम अनुपात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य को लिख लेते हैं हम सीपी, और जो हमारा अंकित मूल्य है उसे लिख देते हैं एमपी यानी मार्क प्राइस। इसमें जो जो दिया है वो सब वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले क्या, दुकानदार को 20% का बट्टा देने पर, जो बट्टा होता है वो इसमें लिख लेंगे, क्रय मूल्य पे लिख लेंगे, यानी 20% का बट्टा हुआ तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, और 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110 हो जाएगा ये हमारा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो जो कट रहा है वो काट लो, जीरो से जीरो कट गया हमारा। और इसके बाद जो हमारे अंकित मूल्य है इसको यहाँ पे ले आएंगे, यानी सीपी के नीचे ले आए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस यहाँ कर देंगे, और ये 8 को इधर ले जाएंगे, यानी इधर कितना होगा 11/8 हो गया। तो देखो कौन से ऑप्शन है तुम्हारा, वो 11 और 8 डिजिट दी जा रहे हैं, तो केवल हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें दिया जा रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, तभी आपका एग्जाम में टाइम बच पाएगा वहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 2h यानी l प्लस बी, यानी h हमारा ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। सभी वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 गुणे h, ऊंचाई कितने दी जा रही है, ऊंचाई दी जा रही 3.5, और उसके बाद l प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई हमारी हो गई 10 और चौड़ाई कितनी हो गई 5, इनका योग कितना हो जाएगा हमारे 14 हो जाएगा। तो सीधा इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये यानी हो जाएगा हमारा 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7.0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 98 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं, जो कि एनएक एग्जाम में पूछे गए, और हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, हमारा पहला है उत्तल दर्पण में, दूसरा है हमारा समतल दर्पण से, और तीसरा है अवतल दर्पण में, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है, यह बनता है समतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है,
इसका कारण क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे? पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तन के कारण भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि किलोवाट घंटा मात्रक है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है आवेश का वैद्युत, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है विभवांतर विद्युत और चौथा है शक्ति का। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक होता है? यह मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपको एआरओ बंगलौर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसका? पहला है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर और तीसरा है जनित्र और चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जनित्र बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है कार्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है आइरिस और चौथा है पुतली। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है? वह क्या होता है? वह रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा उसमें रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं, जो कि आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आप नोट करते जाना। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन इसके क्या है? पहला है फ्रांस, दूसरा है रूसी संघ, तीसरा है कनाडा और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा रूसी संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग और तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है अन्य। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएगा? वह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? और यह क्वेश्चन एआरओ अमेठी के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कावेरी नदी, दूसरा है गंडक नदी, तीसरा है दामोदर नदी और चौथा है यमुना नदी। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यह किस नदी पर बनाई गई थी? यह बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा हुआ है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा है हमारा केटेनोन परमाणु संयंत्र और तीसरा है हमारा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा है अन्य। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा केटेनोम परमाणु संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्प्रेरित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए थे? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है पुराण, दूसरा है जातक, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है महाभारत।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसमें हमसे पूछा गया कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार और चौथा है बंगाल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? कौन से राज्य का लोकप्रिय उत्सव होता है? ये असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना था कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 47 आएगा और इसमें हमसे पूछा गया था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है हमारा अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है केरल और चौथा क्या है? तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 48 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या हमारा? पहला है सरदार पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वह वल्लभ भाई सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है मणिपुर, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की जुड़ी है? वह जुड़ी है अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण और तीसरा हमारा दूध का आयात और चौथा क्या है? डेयरी विकास। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है डेयरी विकास से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने टोटल 50 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको 12 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में आए हुए हैं, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका आर्मी एनएक का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना है और जब भी आपका एग्जाम लगता है ये सारे क्वेश्चन एक बार रिविजन कर लेना और तभी एग्जाम देने जाना है आपको। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए के व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करें, आपको आर्मी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे प्रोवाइड करा दूंगा और आपके जो ओरिजिनल पेपर है वो भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिल जाएगा सारा। जो भाई लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।